हेलो एंड वेलकम टू द यूरोपियन राउंड अप विद मेनिस एंड द मॉन्क। देखो यार, आप जैसे देख सकते हो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अभी बैंगलोर में नहीं हूँ, तो इस वीडियो में साउंड वीडियो थोड़ा एकदम परफेक्ट नहीं होगा, तो प्लीज बेयर विथ मी एंड फॉरगिव मी। तो यूरोपियन राउंड अप में यार सबसे पहले बात करते हैं उस मैच की जो जिसपे सबके साथ सबसे ज्यादा नजरें थी। वो था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लाइप्जिग। 1-1 का स्कोर था और मैन सिटी के ऊपर काफी नजरें थी कि यार मैन सिटी सेम नहीं लग रही है ये सीजन। क्या लाइप्जिग कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज? लाइप्जिग इज नॉट अ बैड साइड। लाइप्जिग में अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर आप देखो उनके मिडफील्ड में, उनके अटैक में, डिफेंस में, दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स। मैन सिटी वाइप्ड द फ्लोर विद, देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। हालैंड ने 5 गोल मारे हैं एक मैच में। एक चीज मैं मैन सिटी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उनका मोटिवेशन लेवल देखोगे, हंगर देखोगे ना, कंपेयर टू प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में उनका जो मोटिवेशन है, हंगर है, वो कई ज्यादा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि प्रीमियर लीग में वो लोग नहीं जीतना चाहते हैं या उसमें वो लोग दे आर टेकिंग इट इजी, ऐसी बात नहीं है। मगर अगर आप चैंपियंस लीग में देखोगे तो दे लुक एब्सोल्युटली रूथलेस। ये मैच ये लोग 3-0, 4-0, 5-0 के बाद भी रुक सकते थे, बट नहीं। दे मे गो अहेड एंड मेक अ स्टेटमेंट विन कि जब आज ड्रॉ होगा तो आज जो टीम हमारे अगेंस्ट पुल होगी उसको उसी टाइम पे एक साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाए और वहीं से वो लोग एक सफर करें और दे गेन एन एडवांटेज। तो आई थिंक पेप की जो प्रायोरिटी है वो बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि वो ही वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन द चैंपियंस लीग दिस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी में वो एक चीज है जो पेप के दिमाग से बच गई है और वो उस चीज को डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं। दिस इज अ बिग विन। लाइप्जिग काफी डिसअपॉइंटेड होंगे 7-0 से हारने के बाद, अब डिसअपॉइंटेड तो हो गए ही, बट चैंपियंस लीग एग्जिट 1-1 के बाद उनको लग रहा होगा कि एक पर्टिकुलर चांस है, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो मैनचेस्टर सिटी join is one of them teams in the quarterfinals, and then ड्रॉ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ड्रॉ से याद आया, दूसरे मैच की तरफ जाते हैं तो भी तो बात करते हैं यार इंटर मिलान वर्सेस पोर्टो के बारे में। 1-0 की लीड थी जरूर इंटर मिलान के पास, और इस जब ये टाई हुआ था तो इंटर मिलान थोड़ा इनकंसिस्टेंट उनका सीजन रहा है, तो उस वजह से काफी लोग डाउट कर रहे थे। काफी लोग एक तरह से एक सोच रहे थे कि क्या होगा ये मैच में, क्या पोर्टो, क्या इंटर इसको क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि पोर्टो वर प्लेइंग वेल एंड उनका एक कंसिस्टेंट सा परफॉर्मेंस था। बट इंटर मिलान के अंदर एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि उनका डिफेंसिव जो सेटअप है, दैट वर्क्स। और इस मैच में भी हमने देखा कि 0-0 का ड्रॉ उन्होंने खेला, बहुत ज्यादा कुछ एडवेंचरस करने की कोशिश नहीं की अवे फ्रॉम होम एक सॉलिड परफॉर्मेंस। पोर्टो काफी डेस्परेट एक टाइम पे लग रहे थे और होंगे भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एडवांस करना चाह रहे थे। एंड देन यू नो इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम। पेपे विद अ मैंडेटरी रेड कार्ड, वो उन्होंने मैच के ऑलमोस्ट लास्ट मिनट में एक रेड कार्ड लिया, बट पेपे बीइंग पेपे। बढ़ते हैं अगली मैच की तरफ, एक और इटालियन साइड की बात करते हैं, नापोली। तो नापोली और फ्रैंकफर्ट के मैच में यार नापोली ने दे ब्लू फ्रैंकफर्ट अपार्ट। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड था, बट जैसे पहले लेग में जीते वो लोग, यहाँ पे भी 3-0 जीत के एकदम से उन्होंने अपनी, मतलब टू यूज अ क्लीशे, दे हैव स्टैम्प्ड देयर अथॉरिटी। यार देखिए, जो भी न्यूट्रल है ना, जो भी इस चीज को, जो चैंपियंस लीग को एक वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं देख रहा है, वो दे आर बैकिंग नेपोली एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पता है, हम बात करते रहते हैं विक्टर ओसिमेन के बारे में, क्वारात्स्केलिया के बारे में, दोनों ही अमेजिंग है। बट अगर आप नापोली को देखोगे तो उनका एक बहुत बड़ा जो उनका मिडफील्ड, तो चाहे वो अंगीसा हो, चाहे वो लोबोटका हो, चाहे वो पॉलिटानो हो, दे आर, मतलब दे आर कीपिंग इट टेकिंग। किम मिन जाए सो स्ट्रांग एट द बैक। नापोली लुक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मतलब मैंने हर बार यही बोला है, जब मैंने चेल्सी की बात की थी तो भी मैंने, हालांकि चेल्सी स्ट्रगल कर रही है और नापोली इज फ्लाइंग, बट नापोली गेट्स एन इजी ड्रॉ एंड इफ दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, यू नेवर नो, दिस कुड बी नापोलीज ईयर। दे लुक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फ्रैंकफर्ट मुझे नहीं लगता वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर पाए, या उनके तरफ से हमको कुछ भी देखने को मिला इस मैच में। तो
दैट वाज द रिजल्ट। लिवरपूल के रिजल्ट के बारे में तो हमने डिटेल में बात की है, तो वो हम इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। एंड एक 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 बिलीफ होता था, एक चीज होती थी ना जो हम सोच रहे थे कि क्या पता, शायद। बट आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर, और वैन डाइक का इंटरव्यू भी आया है कि वी नीड न्यू प्लेयर्स, सो दिस कैन नॉट बी मोर क्लियर। ये बहुत ही क्लियरली अब प्लेयर्स बोलने लग गए हैं, तो अब तो एफएसजी को क्लॉप को बैक करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एक बुरी न्यूज ये है कि बायचेटिच इज आउट फॉर द सीजन। ये सीजन हमारी जो किस्मत है वो, अब हम क्या ही बोले उसके बारे में, मतलब वी आर वी अगर आप, एक ग्राफ है ट्विटर पे काफी चल रहा है, उसको अगर आपने देखा होगा, तो वी हैव मिस द मोस्ट अमाउंट ऑफ गेम्स, कंबाइंड गेम्स थ्रू इंजरी। एंड द लेटेस्ट इज स्टीफन बायचेटिच। आप चाहे 30 साल के हो, चाहे आप 18 साल के हो, इंजरी इज बिकमिंग डिफिकल्ट। और इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ते हैं यूरोपा लीग की तरफ। तो आर्सेनल हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द यूरोपा लीग। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये सरप्राइज नहीं, इट इज अ बिग सरप्राइज, इट इज अ बिग शॉक। स्पोर्टिंग ने 2-2 किया था, अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दिखाया। यहाँ पे भी 20वें मिनट में शाका ने गोल कर दिया था, बट आर्सेनल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पूरे मैच में लग नहीं रही थी। स्पोर्टिंग वर ट्राइंग वेरी वेल। गोल की अगर बात की जाए तो पेड्रो, तो गोंसाल्वेस का गोल तो वाज एब्सोल्युटली वर्ल्डी, मतलब आप, इट इज, अगर आपने नहीं देखा है वो गोल तो आप प्लीज देखिए, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जिस तरह से उन्होंने गोल मारा। आर्सेनल के लिए एक और, मतलब बेन वाइट और इज आउट विथ इंजरी, तो विलियम सलीबा, वेन बेन वाइट एंड विलियम सलीबा को इंजरी हुई है, वो इंजरी कितनी सीरियस है उसके ऊपर थोड़ा वेट करना पड़ेगा वो न्यूज के लिए। बट डबल डिसअपॉइंटमेंट फॉर आर्सेनल। आई थिंक अभी पूरा फोकस उनका प्रीमियर लीग पे आना ही पड़ेगा। दैट्स द ओनली ट्रॉफी लेफ्ट, दैट्स द ओनली कॉम्पिटिशन लेफ्ट, दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रीमियर लीग में। मगर अगर आप इस मैच की बात करोगे तो अ, एक आपको याद होगा, मैंने एक चीज बोली थी, आर्सेनल थोड़ा वल्नरेबल दिख रहे हैं। और ऑफ कोर्स फुलम को उन्होंने एकदम धुआं धुआं कर दिया, वो बात अलग है। बट दिल, अगर एक साइड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, उनको पुश करते जाए, दे कैन कंसीड। दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ आर्सेनल, इट्स एन ऑब्जर्वेशन कि वो एक चीज दिख रही है। क्योंकि ये मैच में आर्सेनल शुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि घर पे थे। लास्ट में तो स्पोर्टिंग को एक रेड कार्ड भी मिल गया था, तो हालांकि वो ज्यादा देर के लिए नहीं था, इट वाज इन द 117th मिनट, बट जो भी, पेनल्टीज पे मैच जीत गई है स्पोर्टिंग, एंड स्पोर्टिंग हैव गॉन अहेड। इट इज अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर स्पोर्टिंग, एंड आर्टेटा विल बी डिसअपॉइंटेड, आर्सेनल फैंस विल बी डिसअपॉइंटेड, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लिनिकल परफॉर्मेंस के साथ जीत गए हैं अपना मैच, तो वो भी मैच खत्म हो चुका है। रियल बेटिस, मैंने पहले भी बोला था, एक अच्छी टीम है। उनसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि अपने होम पे एक अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए, थोड़ा तंग करें मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि उन्होंने किया। रैशफोर्ड वंस अगेन विद द गोल। रैशफोर्ड तो इस सीजन ही इज एब्सोल्युटली, मतलब जो भी वो टच कर रहे हैं, वट एवर ही टचेस टर्न्स टू गोल। सो रैशफोर्ड इज जस्ट अमेजिंग। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विद द क्लिनिकल परफॉर्मेंस, अगर आप 4 गोल के डिफरेंस से हराते हो रियल बेटिस जैसे साइड को, तो यू डिजर्व अ लॉट ऑफ प्रेज। एंड आई थिंक एनफील्ड के लॉस के बाद अच्छा बाउंस बैक किया है एरिक टेन हैग ने, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। एंड अगेन, वो कंफर्टेबल नहीं थे, जैसे मैंने सेम चीज आर्सेनल के बारे में बोली, बट अवे फ्रॉम होम दे न्यू कि उनको बहुत ज्यादा कुछ एडवेंचरस नहीं करना है, दे जस्ट वांट टू क्वालिफाई, एंड वो उन्होंने कर लिया। सो दैट्स अगेन अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोमा और यूवेंटस दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। रोमा के बारे में तो बात है ही यार, पिछले बार की कॉन्फ्रेंस लीग विनर्स हैं, एंड दे लुक लाइक अ मोरिनियो साइड टू द एक्सटेंट इट कैन बी, क्योंकि सेम प्लेयर्स नहीं है। बट रोमा लुक, वो लग रहे हैं ऐसी टीम की, वो लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि एक टिपिकल सिग्नेचर स्टाइल होता है उसे मोरिनियो का। यूवेंटस के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, यूवेंटस का रिसर्जेंस हो रहा है। अभी उन्होंने फ्राइबर्ग को अगेन अवे फ्रॉम होम 2-0 हराया है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इटालियन साइड विद अ क्लीन शीट।
और यू नो यूवेंटस के बहुत मतलब, अगर आप यूवेंटस फैन हो तो आपको तो पता ही है, यूवेंटस का सीजन बहुत ही ज्यादा टॉप सीटर भी रहा है। ऑन द पिच, ऑफ द पिच, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके बीच में इफ दे आर एबल टू गेट सम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूरोपा लीग के लिए वो फेवरेट्स हैं वगैरह, बट अगेन जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक फेवरेबल ड्रॉ मिल जाता है, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हो, तो मतलब अभी तो क्वार्टर्स होंगे, बट अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हो, उसके बाद इट इज एनीबॉडीज। तो द सेम कैन बी सेड अबाउट यूवेंटस, एंड दैट साइड एलेग्री ने दिखाया है कि वो फाइट बैक कर सकते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब यूवेंटस फैंस विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ये था अपना राउंड अप। आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपके टीम के बारे में, जो हमारा असेसमेंट है वो सही है या नहीं है, आप अग्री करते हो या नहीं करते हो। क्वार्टर फाइनल्स ड्रॉ आज है चैंपियंस लीग के, तो आप क्या चाहते हो, आपकी टीम अगर है क्वार्टर फाइनल्स में, तो आप क्या चाहते हो, कौन सा ओपोनेंट आपको मिले। दिस अगेन वाज आवर राउंड अप। तो तब तक के लिए देखते रहिए मैंने सन द मॉन्क को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव आज स्टेट ऑफ प्ले होगा, मानस करेगा दक्ष के साथ। मैं तो अवेलेबल नहीं होऊंगा एज आई एम ट्रैवलिंग, बट वी विल सी यू वेरी वेरी सून। तब तक के लिए वीडियोस तो बनते रहेंगे, देखते रहिए, एंजॉय करिए, एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज अप द रेड्स।